अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी प्यारे दोस्तों, अल्लाह ताला आपको खुश खुरम रखे। आज हम वादी दुबेर में कोस्तान में कमीला के दरख्त की तलाश में निकले हैं। इंशाल्लाह हमें कमीला मिल जाएगा। पता चला है कि यहाँ कमीले के बहुत सारे दरख्त हैं। तो ये दरख्त बहुत ही हिफाजत का हामिल दरख्त है। इसके बहुत से नाम हैं। मशहूर नाम कमीला है। हिंदी में कमाला कहते हैं, अरबी में कंबल, फारसी में कम्बीला, तामिल में कपली, मराठी में कपला, गुजराती में कपीलू, बंगाली में कमला, लातीनी में मलूटस फ्ले पैंसेस और अंग्रेजी में कमीला कहते हैं। कमीला एक सदाबहार दरख्त का फल है जिसके हरमल यानी कि अस्पेंड की शक्ल के बीज होते हैं जिन पर लाल रंग का सफूफ चढ़ा होता है। यही लाल रंग का सफूफ ही कमीला है। ये दरख्त जिससे कमीला हासिल किया जाता है हिंदुस्तान में और पाकिस्तान में पहाड़ी इलाकों में, खासकर बंगाल, कश्मीर, हिमाचल, ओडिशा और महाराष्ट्र कोस्तान में पाया जाता है। इसके अलावा बर्मा, सिंगापुर, सेलून, मलेशिया, मलाया, अफ्रीका वगैरह ममालिक में भी बहुत ज़्यादा पाया जाता है। कहीं अतबाक इसको बावड़िंग का दरख्त जानते हैं और बावड़िंग की धूल को ही कमीला कहते हैं, क्योंकि बावड़िंग का फल तोड़ने पर इसके ऊपर सुर्ख रंग का सफूफ होता है जो अलहदा हो जाता है। इसको कमीला कहते हैं। असल में ये ख्याल गलत है, वो कमीला नहीं है, क्योंकि बावड़िंग और कमीला के दरख्त अलहदा अलहदा होते हैं। तो प्यारे दोस्तों, चंद मुजरबात ये खसूसी तौर पर पेट के लिए इस्तेमाल किया जाता है, पेट के कीड़ों के लिए। इसका दरख्त पहली बार यूट्यूब की दुनिया में मैं दिखा रहा हूँ। इसमें रूट लरीन नाम की सुर्खी लिए हुए पीले रंग के राल 80% होती है। इसके अलावा उड़ने वाला तेल, नियारिस, रंजक, एजाज, स्टारिच, अल्ब्यूमन पाए जाते हैं। कमीला के दरख्त हमेशा हरे भरे रहते हैं। ये दरख्त 7 मीटर से 10 मीटर तक ऊंचा होता है। तना 3 से 4 फुट तक गुलाई के लिए होता है। इसकी लकड़ी मजबूत और लाल रंग की चिकनी होती है। टहनियां जड़ से ही शुरू हो जाती हैं। इसकी लकड़ी दिया सिलाई बनाने के काम आती है और उसे दीमक नहीं लगती। इसके पत्ते गूलर के पत्तों की तरह लगभग 3 से 6 इंच तक गुलाई लिए होते हैं। फूल नन्हे मुन्ने मक्कों के फूलों की तरह सफेदी महर जर्द रंग के सर्दियों में और फल 3 टन वाले बसंत के मौसम में लगते हैं। बाजारी कमीला में 25 से 50% तक रेत या ईंट की मिट्टी की मिलावट पाई जाती है। इसलिए खरीदने से पहले असल कमीला की तलाश करनी चाहिए ताकि तिब्बी लिहाज से वो फायदेमंद साबित हो सके। जो शुद्ध कमीला अच्छा कमीला होता है वो बेजायका और बिना खुशबू के होता है। इसकी सुर्खी में कुछ पीले पानी की झलक दिखाई देती है। अंगली को पानी में गीला करके कमीला पर रखें। जो मादा अंगली में लगे उसे सफेद कागज पर लकीर की तरह रगड़ दें। अगर कागज पर साफ पीले रंग की लकीर या निशान पड़ जाए तो उसे शुद्ध मानना चाहिए। ख्याल रहे, शुद्ध कमीला ठंडे पानी में नहीं घुलता, गर्म पानी में थोड़ा घुलता है। अल्कोहल में फौरन मुकम्मल घुल जाता है। मिजाज इसका गर्म व खुशक है। मिकदार खुराक 1 से 3 ग्राम तक। दही में मिलाकर खाने से पेट के कीड़े, खास तौर पर कींचवे, हलाक होकर तीसरे दिन खारिज हो जाते हैं। पेट के कीड़ों को मारने के अलावा दस्त भी लाता है। कमीला खाने के बाद किसी जुलाब की जरूरत नहीं पड़ती। उसे 3 रोज से ज्यादा नहीं खिलाना चाहिए। बैर से जख्म को साफ करता है। तिली के तेल के साथ इसका इस्तेमाल गंज के लिए मुफीद है। दाद व खारिश के लिए कमीला का इस्तेमाल फायदेमंद है। कान में जख्म हो तो रोगन कमीला हल्की मिकदार में 32 लगाते हैं। उसे जख्मों और खारिश वगैरह के लिए हमेशा तिली के तेल में इस्तेमाल करना चाहिए। जख्मों पर छिड़कने से जख्म जल्द खुश्क कर देता है। 1-1 ग्राम कमीला शुद्ध का सफूफ 3 दिन सुबह शाम खिलाने से अंतड़ियों के कीड़े मर जाते हैं। त्रिफल दीदान जो मसीह और मलक की मामूलात में से है वो नुस्खा मैं अर्ज कर देता हूँ। कमीला, तुरमस, अफसातीन, दरमना, अफ्तीमू, निमक सौंचर, गुद्दा तुम्मा, सैद कूफी, तुखम रासन। अगर रासन न मिले तो इसकी जगह पर सौंठ शामिल कर लें। हर एक 30 ग्राम बावड़िंग, 100 ग्राम काला दाना, पोस्त तलख हर एक 50 ग्राम। तमाम अद्वियात को कूट छान कर 3 गुना शहद के कवाम में तैयार करें।
मजून सी बना लें। खुराक 6 ग्राम से 10 ग्राम तक पानी से सुबह व शाम खिलाना। खाने के बाद आधा घंटा बाद दें। 3 दिन इस्तेमाल करने के बाद हल्का जुलाब दें ताकि नीम मुर्दा कीड़े खारिज हो जाएं। रोगन कमीला जिसको कहते हैं, करना को यूं है कि सरसों का तेल 200 ग्राम आग पर खूब गर्म करें, फिर नीचे उतार लें। जब कुछ ठंडा हो जाए तो इसमें कमीला शुद्ध 25 ग्राम डाल दें और किसी लकड़ी से खूब हिलाएं। रोगन कमीला तैयार है। जख्म, फोड़ा, फिंसी और गंज को बहुत फायदा देता है। फिर इसमें खूबी ये है कि बिल्कुल आसानी से बन जाता है। कई तबीबों से रोगन सुर्ख नाम से फरोख्त कर रहे हैं। पेट के कीड़े मारने के लिए कमीला शुद्ध 1 ग्राम, दही 100 ग्राम मिलाकर रोजाना सुबह और शाम 2 रोज लगातार खिलाएं। तीसरे दिन कैस्टर ऑयल 40 ग्राम पिलाएं। जब तक 1, 2, 10 ना हो जाएं कोई ग़िज़ा ना खिलानी चाहिए ताकि कीड़े निकल जाएं। चंद रोज का वक्फा देकर दोबारा फिर ये इलाज करें। पेट के कीड़े हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगे। 1 ग्राम थोड़े गुड़ में मिलाकर खिलाएं। कुछ देर बाद 40 ग्राम कैस्टर ऑयल पिलाएं। बड़े अशखास के लिए यह इलाज निहायत ही कामयाब है। पेट के कीड़े साफ हो जाते हैं। कमीला शुद्ध ले लें, अफसातीन ले लें, बावड़ेंग, नीम के पत्ते, पलास के पत्ते और पलास पापड़ा हर एक 2-2 ग्राम बारीक पीस कर शफ्तालू के पानी से गूंद कर चने के बराबर गोलियां बना लें और 1 गोली सुबह और शाम गोली पानी से इस्तेमाल कराएं। पेट के कीड़ों का कामयाब इलाज है। फिर दोस्तों, अगर इसकी पूरी हिफाजत बताई जाए तो घंटों लग जाएं। तो आज के लिए बस इतना ही। इंशाल्लाह बाकी जो मुफरादात हैं वो भी कुछ दिनों के बाद वीडियो बनाकर पेश करूंगा। तो इजाज़त चाहता हूँ। हकीम तारिक जवेद फ्रॉम फैसलाबाद, अक्सीर कुश्ताकार व मेहर नबातात। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।